हेलो दोस्तों कहानी को पूरा सुनिएगा और अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक ही शहर में दोनों भाइयों का परिवार रहता था, मगर रिश्तों में मधुरता नहीं थी। कांता प्रसाद और छोटे भाई राम प्रसाद के बीच अमीरी गरीबी की दीवार दिन ब दिन ऊंची होती जा रही थी। दोनों भाइयों के बीच एक बार पैसों के लेन देन को लेकर अनबन हो गई थी, जिसके कारण उनके बीच कई सालों से बोलचाल बंद थी। होली दिवाली जैसे त्यौहार पर महज औपचारिकता निभाते हुए उनके बीच मुलाकात होती थी। अतुल के ताऊजी कांता प्रसाद एक प्राइवेट बैंक में मैनेजर थे, जो अपने इकलौते बेटे सुमित की पढ़ाई के लिए पानी की तरह पैसा बहा रहे थे। सुमित शहर की सबसे महंगे और मशहूर पब्लिक स्कूल में पढ़ता था। जब कभी अतुल उनसे बैंक में या घर पर मिलने जाता था, तब वे उसका मजाक उड़ाते हुए कहते थे, अरे अतुल, एक बार कॉलेज का मुंह तो देख लेता। अभी 20-22 का हुआ नहीं कि दुकानदारी करने बैठ गया। कॉलेज लाइफ कब एंजॉय करेगा? तेरा बाप क्या पैसे साथ लेकर जाएगा? नहीं ताऊ जी, ऐसी बात नहीं है। मेरी भी आगे पढ़ने की इच्छा है और पापा भी मुझे पढ़ाना चाहते हैं, पर मैं अपने घर की आर्थिक स्थिति से अच्छी तरह से अवगत हूँ। मैंने ही उन्हें मना कर दिया कि मुझे आगे नहीं पढ़ना है। निशा और दिशा को पहले पढ़ाना लिखाना है, ताकि वे पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो जाएं, जिससे उनके विवाह में अड़चन न आए। ताऊ जी, आपको तो पता ही है कि हमारी मेडिकल शॉप से ज़्यादा आमदनी नहीं होती। सरकारी अस्पताल के सामने मेडिकल की 50 दुकानें हैं। कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, फिर आजकल ऑनलाइन का भी ज़माना है। अतुल ने अपनी मजबूरी बताते हुए कहा, तो कांता प्रसाद को बड़ा ताज्जुब हुआ कि अतुल खेलने कूदने की उम्र में इतनी समझदारी व जिम्मेदारी की बातें करने लग गया है। और एक उनका बेटा सुमित, जो अतुल की ही उम्र का है, मगर उस पर अभी भी बचपन और अल्हड़पन सवार था। वह घूमने फिरने और मौज मस्ती में ही मशगूल है। कांता प्रसाद के पास रुपए पैसे की कमी नहीं थी। उनके बैंक के कई अधिकारियों के बेटे विदेशों में पढ़ रहे थे, सो कांता प्रसाद ने भी सुमित को विदेश भेजने के सपने संजो कर रखे थे। सुमित इंजीनियरिंग में बीई करने के बाद एमएस के लिए ऑस्ट्रेलिया चला गया। इसी बीच कांता प्रसाद बैंक से सेवानिवृत्त हो गए। पत्नी रमा के साथ आराम की जिंदगी बसर कर रहे थे। सुमित के लिए विवाह के ढेरों प्रस्ताव आने शुरू हो गए थे। अपना इकलौता बेटा विदेश में है, यह सोचकर ही कांता प्रसाद मन ही मन फूले न समाते थे। अब तो वे जमीन से 2 कदम ऊपर ही चलने लगे थे। जब भी कोई रिश्तेदार या दोस्त मिलता तो वे सुमित की तारीफ में कसीदे पढ़ने लग जाते। कुछ दिन तक तो परिवार के सदस्य और यार दोस्त उनका यह रिकॉर्ड सुनते रहे, मगर धीरे धीरे उन्हें जब बोरियत होने लगी तो वे उनसे कन्नी काटने लगे। वक्त अपनी रफ्तार से चल रहा था। सुमित को ऑस्ट्रेलिया जाकर 3 साल का वक्त हो गया था। एक दिन सुमित ने बताया कि उसने एमएस की डिग्री हासिल कर ली है और वह अब यूएस जा रहा है, जहां उसे एक मल्टीनेशनल कंपनी में मोटे पैकेज की नौकरी भी मिल गई है। कांता प्रसाद के लिए यह बेशक बहुत ही बड़ी खुशी की बात थी। कांता प्रसाद और रमा अभी खुशी के इस नशे में चूर ही थे कि एक दिन सुमित ने बताया कि उसने अपनी ही कंपनी में नौकरी करने वाली एक लड़की एडेला से शादी कर ली है। सुमित के विवाह को लेकर सपनों के खूबसूरत संसार में खोए हुए कांता प्रसाद और रमा बहुत ही जल्दी यथार्थ के धरातल पर धराशायी हो गए। अब तो दोनों अपने घर में ही बंद होकर रह गए। लड़की वालों के फ़ोन आने पर अभी नहीं कहकर टालते रहे। कांता प्रसाद और रमा ने सुमित के विवाह की बात छिपाने की बहुत कोशिश की, मगर विवाह करने की बात उनके करीबी रिश्तेदारों के बीच बहुत ही जल्दी फैल गई। परिणाम स्वरूप रिश्तेदारों एवं करीबी लोगों ने उनसे किनारा करना शुरू कर दिया। उधर सुमित दिन ब दिन अपने कामों में इतना मसरूफ़ हो गया था कि वह महीनों तक अपने माता पिता को फ़ोन नहीं कर पाता था। यहाँ से कांता प्रसाद और रमा फ़ोन करते तो वह कभी काम में व्यस्त बताकर या मीटिंग में है कहकर फ़ोन काट देता था। अब तो कांता प्रसाद और रमा बिल्कुल अकेले पड़ गए थे। छोटी मोटी बीमारी होने पर उन्हें पड़ोसियों का सहारा लेना पड़ता था, मगर हर बार यह मुमकिन नहीं था कि जब उन्हें ज़रूरत पड़े तब पड़ोसी उनकी सेवा में हाजिर हो जाए। इसी बीच देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर ने कहर ढाना शुरू कर दिया। लॉकडाउन के कारण काम वाली बाई यशोदा ने आना बंद कर दिया और घरेलू नौकर किशन अपने गांव चला गया। लोग अपने अपने घरों में बंद हो गए।
रमा को दमे की शिकायत थी तो कांता प्रसाद डायबिटिक थे। चिंता और तनाव ने दोनों को और अधिक बीमार बना दिया था। सुमित इस संकट की घड़ी में व्हाट्सएप पर टेक केयर, बाहर बिल्कुल मत जाना जैसे महज औपचारिक संदेश भेजकर अपने कर्तव्य की इतिश्री समझ लेता था। एक दिन रात में कांता प्रसाद को तेज बुखार आया। उन्हें लगा मौसम बदलने से आया होगा। घर में ही दवा खा ली मगर बुखार न उतरा। 2 दिनों बाद उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने लगी और मुंह का स्वाद चला गया। तब रमा को पता चला कि ये तो कोरोना के लक्षण हैं। रात में करीब 1 बजे उन्होंने अतुल को फ़ोन किया और सारी बात बताई। अतुल और उसके पिता ने तुरंत भागदौड़ शुरू कर दी। अतुल ने एक सामाजिक संस्था के यहाँ से एम्बुलेंस मंगवाई और अपने पिता के साथ कांता प्रसाद के घर के लिए रवाना हो गया। बीच रास्ते में अतुल अस्पतालों में बेड की उपलब्धता के लिए लगातार फ़ोन कर रहा था। 2-3 अस्पतालों से नकारात्मक उत्तर मिला मगर एक अस्पताल में एक बेड मिल गया। अतुल ने कांता प्रसाद को फ़ोन करके अस्पताल जाने के लिए तैयार रहने के लिए कहा। रात करीब 2 बजे कांता प्रसाद को एक अस्पताल के कोरोना वार्ड में एडमिट कर दिया और ट्रीटमेंट चालू हो गया। रमा की आंखों में छिपा हुआ नीर आंसुओं का रूप धारण कर उसके गालों को भिगोने लगा, जिसे देख अतुल ने कहा, ताई जी प्लीज़ आंसू न बहाओ, अब चिंता की बात नहीं है। यह शहर का बहुत अच्छा अस्पताल है। ताऊ जी जल्दी ही स्वस्थ हो जाएंगे। ताई जी अब आप हमारे घर चलो। ताऊ जी के ठीक होने तक आप हमारे ही घर पर रहना। अस्पताल में कोरोना मरीज के रिश्तेदारों को ठहरने की अनुमति नहीं है। रमा का कंठ रूंध गया था। वह बोल नहीं पा रही थी। खामोशी से अतुल के साथ रवाना हो गई। कांता प्रसाद का ऑक्सीजन लेवल कम हो जाने से कुछ दिनों तक उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया। फिर उन्हें जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। डॉक्टरों ने बताया कि समय पर बेड मिल जाने से उनकी जान बच गई है। कुछ ही दिनों के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई। कांता प्रसाद मन ही मन सोच रहे थे कि आज अतुल उनकी सहायता के लिए दौड़ कर न आता तो न जाने उनका क्या हाल होता। इस कोरोना महामारी ने आज इंसान को इंसान से दूर कर दिया है। इस कोरोना महामारी ने आज इंसान को इंसान से दूर कर दिया है। कोरोना का नाम सुनते ही अपने लोग ही दूरियां बना लेते हैं। ऐसे में अतुल और राम प्रसाद ने अपनी जान की परवाह किए बगैर उनकी हर संभव सहायता की थी। बुरे वक्त में अतुल ही उनके काम आया था। उनके अपने बेटे सुमित ने तो उनसे अब महज औपचारिक रिश्ता बना कर रखा था। वे मन ही मन सोचने लगे कि अब उससे तो नाता रखना ही बेकार है। तभी राम प्रसाद ने अपनी पत्नी सरला और दोनों बेटियों के साथ घर में प्रवेश किया। राम प्रसाद भीतर आते ही कांता प्रसाद के पैर छूने के लिए आगे बढ़े तो कांता प्रसाद ने उन्हें अपने गले से लगा लिया। दोनों की आंखों से गंगा जमुना बहने लगी। एक लंबे अरसे से दोनों के मन में जमा सारा मैल पल भर में आंसुओं में बह गया। दोनों भाइयों को वर्षों बाद गले मिलते देख परिवार के अन्य सदस्यों की आंखें भी पनीली हो गई। तभी अतुल ने कहा, ताऊ जी एक बात कहूँ, कोरोना महामारी ने लोगों के बीच दूरियां जरूर बढ़ाई है, पर हमारे लिए कोरोना लकी साबित हुआ है क्योंकि इसने 2 परिवारों की दूरियां मिटाई है। यह कहते हुए वह जोर से हंसने लगा। अतुल की हंसी ने गमगीन माहौल को खुशनुमा बना दिया। आशा करता हूँ दोस्तों कहानी पसंद आया होगा। धन्यवाद।